नवोदय विद्यालय 2027 की न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है और आज की इस क्लास में बिल्कुल डिटेल्स में समझेंगे। कल का क्लास में मैंने सिलेबस ऑलरेडी ये बता चुका था कि आप लोगों को क्या क्या पढ़कर जाना है 2027 में एग्जाम देने, ठीक है। और मैंने आप सभी को पेपर भी दिखाया था कि पेपर कुछ इस टाइप से आप लोगों का पूछा जाएगा। पेपर में आप लोगों का मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न, गणित के 20 प्रश्न और भाषा परीक्षा के 20 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। ये पेपर 80 नंबर का होता है और ये समय 2 घंटा का मिलेगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। मैंने आपको बताया था इस पेपर में टोटल 3 सब्जेक्ट रहेंगे, तो तीनों सब्जेक्ट में मानसिक योग्यता थोड़ा आसान होता है लेकिन मैथ थोड़ा हार्ड होता है। तो मैथ को बिल्कुल इजी तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पछताएंगे। सबसे पहली बात, कल हम लोग ने पढ़ा था जोड़, ठीक है। जोड़ हम लोग ने कल पढ़ा था, यानी कि एडिशन करना सीखे थे हम लोग। इसमें 1-2 क्वेश्चन और हम करा देते हैं आप लोगों को। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, माइनस का 15, ठीक है, माइनस का 15, फिर प्लस का 15 ले लीजिए, फिर माइनस का 13 ले लीजिए, फिर प्लस का 13 ले लीजिए। एक क्वेश्चन ये, और सेकेंड क्वेश्चन मैं ये करा देता हूँ कि माइनस का 14 ले लीजिए और माइनस का 13 ले लीजिए, प्लस का 5 ले लीजिए और प्लस का 6 ले लीजिए। इसको कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर आप लोगों को मैंने सिखाया था कि देखिए जो एक खोपड़ी के हैं वो एक पास रहेंगे। जैसे मान के चलिए माइनस माइनस क्या होंगे, हमेशा दोस्त बन जाएंगे, हमेशा दोस्त बन जाएंगे। मैंने आपको बताया था, यानी कि क्या होगा, जुटेगा। क्या होगा, जुटेगा, एक पास आ जाएंगे। और प्लस प्लस वाले क्या होंगे, प्लस प्लस वाले भी सेम खोपड़ी के हैं, तो ये भी हमेशा क्या होंगे, दोस्त बन जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे। तो ये भी हमेशा क्या होंगे, जुटेंगे। लेकिन वही अगर अलग अलग खोपड़ी के हैं, अलग अलग दिमाग के हैं, तो इन लोग में दोस्ती नहीं बन पाएगी। तो ये क्या होंगे, दोस्ती इन लोग में नहीं बन पाएगी। तो ये क्या होंगे, घटेंगे, यानी माइनस करेंगे। और अलग अलग खोपड़ी के फिर से 2 दोस्त मिलते हैं, ठीक है, दोस्त मिलते हैं, तो ये भी हमेशा क्या होंगे, इन लोग में भी दोस्ती नहीं बन पाएगी। इसका मतलब क्या है, घटेंगे, ठीक है, घटेंगे। ये मैंने कल ही बताया था आप लोगों को। तो इन लोगों का देखिए हमेशा जो एक खोपड़ी के हैं, जैसे मान के चलिए ये वाला और ये वाला एक जैसे हैं, तो एक पास कर लीजिए, ठीक है, एक पास कर लीजिए। माइनस का 15 और माइनस का 13, और ये वाला एक जैसे हैं, तो एक पास कर लीजिए। प्लस का 15 प्लस का 13, ठीक है। अब मैंने बताया था कि जो दोनों खोपड़ी के एक जैसे हैं वो जुटेंगे। जुटेंगे कि नहीं जुटेंगे, बिल्कुल जुटेंगे। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 5 3 8 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 2 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्लस ये 5 3 8 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब क्या होगा, ये दोनों अलग अलग खोपड़ी के हो गए, ये अलग खोपड़ी का हो गया, ये अलग खोपड़ी का, यानी कि अलग दिमाग, मतलब समझिएगा। तो ये दोनों क्या होंगे, घटेंगे, यानी कि यहाँ पर देखिए दोनों घट रहे हैं, दोनों घट रहे हैं। तो 28 में से 28 घटेगा तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड हम लोग समझते हैं, ये वाला बहुत ईजी है। देखिए हम ऑलरेडी एक पास दिया हुआ है, बस इन लोगों को जोड़ देना है। तो 4 3 7 होता है और 1 1 2 होता है, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह रहेगा। प्लस वाला जोड़ दीजिए तो 5 6 क्या होता है, 11 होता है। अब देखिए अलग अलग खोपड़ी के हैं, अलग अलग खोपड़ी के हैं, तो इन लोगों को क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 27 में से 11 जाएगा, 7 में से 1 जाएगा 6, और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि 16 बचा। लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, चिन्ह यानी कि साइन किसका लगेगा, प्लस का कि माइनस का। तो ये डिसाइड करेगा इन दोनों में से कौन बड़ा है। तो ये बड़ा है, इसलिए चिन्ह इसका जो है माइनस का वो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि जो बलवान है उसी का तो नाम होगा ना। दोनों झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई हुआ, तो जो बलवान है उसी का नाम हुआ, तो उसी का नाम हुआ, तो वो चिन्ह लग जाएगा। समझ में आया, बहुत इजी है, बहुत इजी मेथड से हम लोग आपको कल बताया था। बाकी आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए मेरे प्ले लिस्ट में, ठीक है, प्ले लिस्ट में, और वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बहुत मजा आने वाला है, पढ़ाई करेंगे हमारे साथ, तो ठीक है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा हम लोग आप लोगों को सिखाने वाले हैं। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, गुणा हम लोग सीखने वाले हैं। आप बोलेंगे भैया हमें गुणा आता है, लेकिन अभी मजा आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है। आप बता दीजिए 2 गुणे 4 कितना होता है, 2 गुणे 4। तो अभी आप बताएंगे भैया 8 होता है, ये तो बहुत आसान है, आपने तुरंत बता दिया कि 8 होता है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप बताइए कि प्लस का 2 गुणे प्लस का 4 इक्वल टू बता दीजिए कितना होगा। तो बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए जब होता ये है ना कि यहाँ पे कोई संख्या हम लोग साइड में लिख रहे हैं 2, तो इसके आगे क्या छिपा हुआ है, प्लस का साइन छिपा हुआ है, समझ रहे हैं। जो केवल सिंगल है उसके आगे क्या छिपा हुआ है, प्लस का साइन छिपा हुआ है, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो इसको यहाँ पर हम लोग लिखें इसको या ना लिखें, यहाँ पर लिख भी दिए तो कोई अंतर है, इसी को तो मैं कन्वर्ट करके ऐसा लिखा हूँ। इसका भी बात सेम ही है, इसका भी आंसर क्या आने वाला है, 8 आने वाला है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं। माइनस का 2 गुणे प्लस का 8 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा, बताइए। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है, एक कोष्टक में यहाँ पर लिख लीजिएगा, कोष्टक में यहाँ पर लिख लीजिएगा साइड में कॉपी पे। देखिए अगर प्लस का गुणा प्लस से कराते हैं तो हमेशा आंसर प्लस में आएगा, ठीक है। माइनस का गुणा माइनस से कराते हैं तो हमेशा क्या आएगा, प्लस में ही आएगा, ठीक है। अगर आप प्लस का गुणा माइनस के साथ करा रहे हैं तो क्या आएगा आंसर, माइनस में आएगा। अगर माइनस का गुणा प्लस के साथ करा रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। इतना बात यदि आप लोग याद कर लेंगे तो बहुत ईजी है। देखिए अगर सेम प्रकार के साइन है, यानी एक खोपड़ी के हैं तो आंसर प्लस में आएगा, एक खोपड़ी के हैं तो प्लस में आंसर आएगा। अगर एक खोपड़ी के हैं तो प्लस में आंसर आएगा, लेकिन अलग अलग दिमाग के हैं तो हमेशा माइनस में आंसर आएगा, माइनस में आंसर आएगा। इतना बात याद है कि नहीं, याद कर लेंगे इस तरीका से। अब देखिए प्लस और माइनस अलग अलग खोपड़ी के हैं, देखिए 2 प्रकार से गुणा होता है, इसका इसके साथ गुणा होगा, ठीक है, और चिन्ह का भी गुणा होता है, ठीक है। तो 8 दूना में 16 यहाँ पर लिख देंगे, ये बात अच्छी है, लेकिन केवल 16 लिखने से सही नहीं होगा। अब चिन्ह भी गुणा करेगा, प्लस और माइनस गुणा कर रहे हैं तो माइनस और प्लस गुणा कर रहे हैं तो चिन्ह क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, अभी ना मैंने बताया। तो यही माइनस उठाकर यहाँ पर लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा। समझ में आया ये बात, बिल्कुल मैं शुरू से चल रहा हूँ, बिल्कुल डिटेल्स में। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। इतना बात आपको समझ में आया, बहुत ईजी तरीका से समझ में आया। चलिए आप लोग बताइए, एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल लेता हूँ। 4 प्लस का 4 गुणा कीजिए प्लस का 3 से। चलिए सभी छात्र गुणा करेंगे, सभी छात्र गुणा कीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए जब गुणा करेंगे आप लोग तो मैंने क्या बताया, इसका इसके साथ गुणा होगा, ये बात आपको भी पता है, लेकिन ध्यान इस बात का रखेंगे प्लस का भी प्लस के साथ गुणा होगा। तो सबसे पहले 4 तिहाई 12, 12 यहाँ पर हमने लिख दिया, और प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो मैंने अभी बताया कि प्लस में ही आंसर आएगा, तो प्लस में लिख दीजिए, ये आंसर आ गया। अब देखिए इसको चाहे तो आप प्लस को हटाकर लिख दीजिए, सिंपल 12 लिख दीजिए ना, क्योंकि प्लस हमेशा क्या होता है, छिपा होता है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल लेता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है आप लोगों का माइनस का 4 गुणे माइनस का 3। अब आंसर बताइए क्या आएगा, अब आंसर बताइए क्या आएगा। अब भी बहुत सिंपल है, 4 का गुणा इस 4 से करेंगे, ये बात आपको भी पता है, तो 4 तिहाई 12 होता है, और माइनस का गुणा हमेशा इस माइनस से करेंगे, तो अभी हम लोग ने देखा माइनस गुणे माइनस इक्वल टू क्या हो गया, प्लस हो गया। इसका भी आंसर सेम आने वाला है, इसका भी आंसर सेम आने वाला है, लेकिन एक कंडीशन है, जब हम लोग जोड़ रहे थे, जैसे माइनस का 4 और ऐसे मतलब माइनस का 4 को जोड़ना है, माइनस के 4 को जोड़ना है माइनस के 3 से, ये हम लोग जब जोड़ रहे थे तो क्या लिख रहे थे, 4 3 7, लेकिन चिन्ह किसका लगा रहे थे, माइनस का लगा रहे थे। लेकिन इसमें नहीं है, गुणा में नहीं है, केवल ऐसा जोड़ में ही है, गुणा में नहीं है, ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल और है एक, आप लोग बता दीजिए, ठीक है। सब कुछ आपको वीडियो में दिख रहा है ना अच्छे तरीके से। चलिए इसको इधर साइड में कर लेता हूँ, अब अच्छे से दिखेगा, दोनों दिखेगा ना, दोनों वैसे दिखेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है आप लोगों का प्लस का 5 गुणा कर दीजिए माइनस का 2 से। बताइए आंसर क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चों को आता होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा। तो देखिए इसका गुणा इसके साथ करेंगे, ये बात अच्छी है, ठीक है, लेकिन इसका चिन्ह का भी गुणा होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो 5 दूना में 10 आप लोग लिखेंगे, लेकिन प्लस का माइनस से गुणा करेंगे, तो अभी मैंने बताया जब अलग अलग खोपड़ी के हैं तो ये घटेगा, यानी माइनस का चिन्ह लगेगा, तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगा दीजिए।
आंसर आ गया माइनस का 10। चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं। माइनस का 3 और इसका गुणा कीजिए प्लस का 2 से, प्लस का 2 से। बताइए आंसर बताइए। तो 3 गुना में क्या होता है, 6 होता है। अब माइनस का गुणा जब प्लस से करेंगे तो माइनस प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। तो आंसर क्या आ गया, माइनस का 6। तो इस प्रकार से आपको यही सारी चीजें सिखानी थी। बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख गए होंगे गुणा। अब हम लोग क्या सीखेंगे, मल्टीप्लाई सीखेंगे। चलिए मल्टीप्लाई सीखते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई तो हम लोग ने सीख लिया, अब डिवीजन सीखते हैं। ठीक है, डिवीजन सीखते हैं। तो आ जाइए डिवीजन के लिए रेडी हो जाइए। डिवीजन के लिए हेडिंग बना लीजिए, डिवीजन के लिए हेडिंग बना लीजिए, यानी कि भाग हम लोग सीखने वाले हैं। अब बोलेंगे भैया भाग भी हमको आता है। मैं बोलूँ कि 8 में भाग कर दीजिए 4 से, तो आप बोलेंगे भैया 4 दूना 8 होता है। 2 आंसर आ गए। बाबू आसान है, मुझे भी पता है आप लोग कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे यही सारे कॉन्सेप्ट तो सीखने हैं। बिल्कुल छोटे छोटी बात ही सीखनी है आपको। ठीक है, इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता है। पहला चीज़ देखिए, इसको हम लोग कितने रूप में लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8/4, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 को अंदर और 4 को बाहर। समझ में आया। तो ये कंडीशन आपको पता था, नहीं भी पता होगा और कुछ छात्रों को पता होगा। तो इसको देखिए, इसको हम लोगों ने कितने तरीके से लिख कर दिखा दिया। एक तरीका ये, 2 तरीका ये, 3 तरीका ये। तीनों बात एक ही है, तीनों का मतलब भाग देना ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप लोग भाग दे दीजिए 10 और 10 में भाग दे दीजिए 10 से। कितने छात्र दे देंगे कमेंट कीजिएगा। बहुत आप तेज बन रहे थे पढ़ने में, तो इसका कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर। देखिए 2 प्रकार के छात्र होंगे। पहला प्रकारों का छात्रों का आंसर आ रहा होगा, पता है कितना, 1 और 1, 10 1 9 10 और 10 1 9 10। और दूसरे प्रकार का आंसर आ रहा था 2, और तीसरे प्रकार के छात्रों का आंसर आ रहा होगा 101। ठीक है, तो बताएं इसमें से किसका सही है, किसका सही है बताऊं मैं, ये वालों का सही है। कैसे, तो देखिए इसको इस विधि से नहीं करना है, इसको आप करने की जरूरत पड़ेगी किस विधि से, तो आपको करने की जरूरत पड़ेगी वो है ये वाला विधि। ठीक है, रख दीजिए यहाँ पे। अब 10 से भाग दीजिए। एक चीज आप लोग ने पढ़े होंगे छोटे क्लास में, आप लोग ने टेबल पढ़ा होगा, यानी कि 2 1 जा 2, ठीक है, 3 1 जा 3, ठीक है, 4 1 जा 4, ठीक है। लेकिन एक चीज और यहाँ पे छिपी हुई होती है। टेबल आप लोगों का 1 से नहीं स्टार्ट होता है। जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है। टेबल आप लोगों का स्टार्ट होता है 2 0 0, उसके बाद से 2 1 जा 2, 3 0 0, उसके बाद से 3 1 जा 3, 4 0 0, उसके बाद से आप लोग का 4 1 जा 4, तब स्टार्ट होता है। लेकिन बुक में ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बुक में ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आपको शुरू से ही ये चीजें पढ़ाई गई हैं, डायरेक्ट ऐसे पढ़ाई गई हैं। ठीक है, तो देखिए एक चीज मैं बताऊं, ये थोड़ा सा किसी भी जैसे मान के चलिए ना, कोई भी संख्या कितना भी बड़ा ले लीजिए, उसको 0 से गुणा करेंगे ना तो हमेशा 0 आएगा। 5 4 3 4 गुणे 0 = 0। इसीलिए इसको हिडन रखा गया है। जब मान ही 0 आ जा रहा है तो क्या ही मतलब है इसको लिखने का। ठीक है, लेकिन जरूरत यहाँ पर पड़ेगी ना, जैसे 10 1 9 10 आप लोगों ने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, 10 1 9 10 आप लोगों ने कर दिया इजी तरीका से। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों ने कट पिट कर दिया। ठीक है, अब ये 1 उतारेंगे, ध्यान से देखिएगा, अब ये 1 उतारेंगे यहाँ पे, तो आप लोग 10 से भाग देंगे, नहीं लगेगा। हमेशा एक ही डिजिट उतारना होता है, 2 डिजिट उतारेंगे तो 1 0 बढ़ेगा, ऐसा आप लोगों को सिखाया गया होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग का 10 का टेबल पढ़ दीजिए। क्यों ऐसा होता है, कुछ लोग टीचर आप लोग को क्या पढ़ाए हैं कि 10 का भाग आप लोग 1 में दे रहे हैं, नहीं जा रहा है तो 1 0 और उतार लीजिए, यानी कि 1 डिजिट यहाँ का और उतार लीजिए। और जब 2 डिजिट उतारते हैं तो 1 0 यहाँ पे बढ़ा देते हैं, ये आपको सिखाया गया है। लेकिन ये क्यों होता है ये आपको नहीं बताया गया है, तो चलिए मैं बताता हूँ, इसीलिए मैंने ये बताया। अब 10 का टेबल हम लोग क्या कितने बार पढ़ेंगे, 0 बार। 10 0 0, तो हम लोग यहाँ पे उतार देंगे। अब इसका कहानी खत्म हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग इजी तरीका से उतार सकते हैं। तो अब देखिए
10 एकम 10, 10 एकम 10। अब कितना आया है आंसर? 101 आंसर आया है। समझ रहे हैं? तो यही कंसेप्ट था। बाकी आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं, एक छोटा सा और एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको मजा आए पढ़ने में। ठीक है, मजा आए पढ़ने में। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि आप लोग भाग दे दीजिए, चलिए ऐसे कर लेते हैं, भाग दे दीजिए 11, 11, 11 में भाग दे दीजिए 11 से। अब बहुत सारे छात्र नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बहुत सारे छात्रों का आंसर पता है क्या आएगा? 1 1 1, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसको देखिए कैसे करना होता है, ध्यान से समझिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछेगा 100%। इसको लिख लीजिए। अभी मैंने आप लोगों को जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया जब 11 से भाग देना है तो 11 एकम 11, लेकिन यहाँ पे कट गया। अब यहाँ से एक डिजिट ही उतारने के लिए अलाउ है, ऐसा नियम है कि एक डिजिट ही उतारेंगे आप। तो एक डिजिट जब उतारेंगे तो आप लोगों का क्या उतरेगा? ओनली फॉर एक उतरेगा। ठीक है, अब 11 में 1 से भाग जाएगा नहीं, तो मैंने क्या बताया कि हर का शून्य का भी पहाड़ा होता है, तो 11 शून्य शून्य। ठीक है, अब घटा दीजिए 1, अब इस 1 को उतार लीजिए बाबा, तो ये 1 उतर गया। अब 11 एकम 11, तब इसको काट दीजिए। ठीक है, अब इस 1 को उतार लीजिए यहाँ पे, तो ये उतर गया। ठीक है, लेकिन फिर भी भाग नहीं जाएगा, तो 11 शून्य शून्य, तो फिर 1, फिर अब इस 1 उतारने की बारी आ गई, तो फिर 1 उतार दीजिए। अब 11 एकम 11। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से जो आंसर आया वो क्या आया है? 10101। देखिए इसमें डिफरेंस है कि नहीं है? बिल्कुल डिफरेंस है। तो इस प्रकार से आपको ये सीखना पड़ेगा। मेरा बैच चल रहा है 299 रुपये का, वो आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। प्रथम 100 बच्चों को ये फ्री में बोल रहा हूँ, 299 रुपये में दिया जा रहा है। ठीक है, और 100 बच्चे से ज़्यादा हो जाएंगे तो रेट बढ़ा दिया जाएगा। और इस बैच में आपको बुक भी घर पे भेजा जाएगा। तो सीधी सी बात है, 299 रुपये में यदि आप बैच ज्वाइन करते हैं तो इतना में बुक साथ में नहीं भेजा जाएगा। बुक के लिए थोड़ा सा अलग से आपको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। और इस टाइम ज्वाइन कर लेंगे तो 93 36 56 81 64 पे आप लोग कॉल या व्हाट्सअप करके अपने पापा मम्मी से बात करा के ज्वाइन कर लीजिए। अगर बाद में ज्वाइन करेंगे तो आपको नुकसान पता है क्या है? नुकसान ये 800 रुपये की बैच हो जाएगी या 1000 रुपये की बैच हो जाएगी, लेकिन इसमें बुक भी मिलेगा। इतना प्राइस लिया जाएगा तो बुक भी मिलेगा, लेकिन नुकसान ये है कि 299 रुपये में इस टाइम बैच लेंगे और बाद में बुक का रेट बहुत आएगा, तो 300 रुपये आएगा, 300 या 400, तो आपको कितना हुआ? मात्र 600 रुपये आपको देना पड़ा। ठीक है, और वो भी 2 किस्तों में देना पड़ा। और लास्ट में यदि ज्वाइन करेंगे तो एक ही बार में इतना पेमेंट भी देना पड़ेगा और कुछ ज़्यादा भी है। ठीक है, तो बैच में बहुत सारे फीचर्स हैं, जाइए देखिए और ज्वाइन कीजिए। नैनो एग्जाम का आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेंगे, नैनो एग्जाम का आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डेमो क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।